हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनालाइजिंग चेस में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि टाटा स्टील मास्टर्स 2021 जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसमें मैन फॉरेस्ट जॉर्डन जो है वो जीत चुके हैं फर्स्ट प्राइज़। सेकंड अनीश गिरी जीते हैं और थर्ड एंड्रेस पिंक को जीते हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों लास्ट राउंड में अनीश गिरी की मैच एंटोन गुजियारो के साथ लगी थी, तो उसमें दोनों की ड्रॉ हो चुकी थी, इसलिए अनीश गिरी के पॉइंट्स 8.5 हो चुके थे, जहाँ की वैन फॉरेस्ट जॉर्डन के पॉइंट्स तब 7.5 थे और उनकी मैच लगी थी ग्रैंडेलियस नील्स के साथ और वो मैच वो जीत चुके थे, इसलिए दोनों के भी पॉइंट्स 8.5 हो चुके हैं और लास्ट राउंड में उनकी मैच लगी थी दोनों की। तो आज हम वही गेम देखेंगे जिसमें वो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट गेम था ये। तो इसमें अनीश गिरी वाइट थे और वैन फॉरेस्ट जॉर्डन ब्लैक थे। तो इसमें अनीश गिरी ने D4 खेला, फिर D5, बिशप F4, नाइट F6, E3 और फिर C5। दोनों ही बहुत ही अच्छी ओपनिंग खेल रहे हैं। और फिर नाइट F3 सपोर्ट दिया D4 को, फिर नाइट C6, नाइट BD2, E6, C3, फिर बिशप D6 और फिर बिशप G3 खेला गया, H6 और फिर जो है नाइट F3 जो है वो साइड लाइन्स होती है और फिर नाइट F6, G3, नाइट F6, B4, बिशप B5, बिशप E7, नाइट E5 और फिर क्वीन B6। वाइट जो है उसके पास बहुत ही बड़ा एक कैच आ चुका है और फिर कैसल किया, A4 खेला और फिर ब्लैक ने कैसल किया, फिर वाइट ने कैसल किया और फिर A6, बिशप इंटू C6, B इंटू C6, D इंटू C5, क्वीन पर अटैक है तो इसलिए बिशप इंटू C5, B4, बिशप E7, A5, क्वीन B7, नाइट D3, नाइट D7, नाइट B3, क्वीन B5, नाइट D4, क्वीन B7, रुक B1। जो वाइट जो है ब्लैक को पुश कर रहा है, नाइट F6, नाइट C5, बहुत ही अच्छी मूव नाइट C5, क्योंकि अगर बिशप इंटू आ गया तो पॉन इंटू आ जाएगा और क्वीन पर जो है बहुत ही बड़ा अटैक आ चुका है, आ जाएगा। पर वाइट को फोर्स वो ही खेलना पड़ेगा। बिशप इंटू C5, B इंटू C5, क्वीन पर अटैक आ चुका है, क्वीन D7, क्वीन हटी और फिर रुक B6। रुक B6 से जो F का पॉन है दोस्तों उस पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि दो अटैक है और वाइट के पास सिर्फ एक ही सपोर्ट है। इस नाइट D4, बिशप पर अटैक है, रुक C6, नाइट इंटू C3, क्वीन पर अटैक है, क्वीन C2। अब क्वीन C2 से दोस्तों जो वाइट ब्लैक जो है अब नाइट को सिर्फ नाइट B5 नाइट को बचाया, रुक B6, नाइट पर अटैक, नाइट A3, क्वीन पर अटैक, C6, क्वीन पर अटैक, नाइट इंटू C2, C इंटू D7, नाइट इंटू D4, E इंटू D4। जो अब ब्लैक है वो रुक D6 का एम कर रहा है और फिर बिशप इंटू D7, रुक C1, बिशप B5, बिशप D6, रुक F8, बिशप C5, रुक को सपोर्ट दिया, रुक C7। अब दोस्तों दोनों के पास एक बिशप दो रुक है। अब जो है पूरा एंड गेम चालू हो चुका है। रुक E1 और फिर रुक C8। अब दोस्तों उसने फाइल बना ली है दोनों रुक की और दोनों रुक
बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। F4 पर दोस्तों बिशप को भी एक पॉन का सपोर्ट है, उस बिशप को मार नहीं सकते तो अच्छा नहीं होगा ब्लैक के लिए, इसलिए उसने नहीं मारा, H5 खेला। किंग F2, किंग H7, H3, किंग G6, G4, H इंटू G4, H इंटू G4, रुक C6। अब दोस्तों रुक B7, रुक एट C7 और फिर रुक B8, रुक C8, रुक B7, रुक एट C7। दोस्तों बहुत ही अच्छे, मतलब दोस्तों एक पीछे ले रहा है तो वही दोनों मूव्स खेल रहे हैं, तो दोस्तों इसलिए ड्रॉ नहीं हुआ ये मैच। तो उसके बाद बिशप D3 जो है वो बहुत ही अच्छा होता ब्लैक के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टेंशन होता वाइट के लिए, क्योंकि वो जो है बहुत ही बड़ी डायगोनल अपने पास ले रहा है। फिर रुक H1 आता है, F6, रुक H3, बिशप B4, किंग G3, रुक 6 C7, इसलिए वो ठीक नहीं होता। रुक इंटू C7 आया, रुक B8 है, वो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है। फिर रुक इंटू C7। अब दोस्तों पूरा एंड गेम चालू हो चुका है, ये वाला पूरा डीप एंड गेम चालू हो चुका है अभी। तो रुक E5, बिशप D7, रुक G5 चेक, रुक H7, बिशप F8। अब दोस्तों उस पॉन पर दो अटैक है, इसलिए वाइट ब्लैक उसे बचा नहीं सकता, इसलिए वो सामने खेलेगा उसे G6, रुक E5 और फिर F6 से रुक पर अटैक हो रहा है, इसलिए रुक E3, किंग G8, बिशप पर अटैक आया, बिशप C5, रुक B7, बिशप D6, बिशप B5। अब दोनों ने बहुत ही बड़े बड़े डायगोनल्स ले लिए हैं वाइट और ब्लैक की बिशप ने, और वो बहुत ही अच्छे स्ट्रांग बिशप है, इसलिए वो एक्सचेंज नहीं हो सकते, क्योंकि एक वाइट बिशप है और एक ब्लैक बिशप है। रुक इंटू E6, किंग F7। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। रुक E1, रुक को बचाया, रुक E7, रुक C1। वाइट और ब्लैक जो है ब्लैक को एक्सचेंज करने हैं रुक, पर वाइट नहीं चाहता कि उसके रुक एक्सचेंज हो। फिर रुक E4, पॉन पर अटैक है दोनों, और एक पॉन तो बिशप से सपोर्टेड है, सिर्फ एक पॉन को ही सपोर्ट देना है, इसलिए किंग F3। फिर बिशप E2 चेक, फिर किंग G3, रुक E3 चेक, किंग F2। अब दोनों रुक और बिशप पर अटैक है, इसलिए रुक E4, रुक C7 चेक, किंग E8, G5, रुक इंटू F4 चेक। और फिर दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस है, और फिर इसलिए किंग इंटू E2। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि वाइट के पास एक बिशप और एक रुक है, और ब्लैक के पास एक रुक और 4 पॉन्स, और वाइट के पास 3 पॉन्स। तो आपको लग रहा होगा दोस्तों कि इसमें वाइट की फोर्स्ड विन है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ब्लैक अभी भी इस मैच को जीत सकता है। F इंटू G5, रुक A7, पॉन पर अटैक, G4, रुक इंटू A6, G3। अब जो है पॉन वो बहुत ही फास्ट क्वीन में प्रमोट होने जा रहा है। G2 जो है बहुत ही बड़ा स्ट्रांग थ्रेट है वाइट के लिए। रुक A8 चेक, किंग E7 और फिर रुक D8। रुक D8 का मुझे भी समझ में नहीं आया दोस्तों, क्योंकि अब वो पॉन तो रुकने ही नहीं वाला है। फिर G2, और दोस्तों यहाँ पे वाइट ने रिज़ाइन कर दिया दोस्तों, क्योंकि अब वो पॉन बच ही नहीं सकता है दोस्तों। और इस मैच को वन फॉरेस्ट जॉर्डन ने जीत लिया, और ये टूर्नामेंट भी उन्होंने ही जीत ली 9.5 पॉइंट्स के साथ। वो जीत गए हैं। और सेकंड है अनीश गिरी, थर्ड एंड्रे एस्पिंको। इन तीनों की ही टूर्नामेंट बहुत अच्छी गई।
पर मक्सिम वचिर-लागरे, मैग्नस कार्लसन ऐसे बड़े बड़े नामों प्लेयर्स की ये टूर्नामेंट अच्छी नहीं गई। और फिर ऐसी टूर्नामेंट्स के गेम्स हम आपको दिखाएंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का लाइक टारगेट है 15 लाइक्स, तो आप ये कर सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।